जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन 2D की। दोस्तों ये अंतिम क्लास है आज हमारी, जिसमें हम आप लोगों से 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आज के सेशन में दोस्तों हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे जो पानी पिछली क्लास थी उसमें हमने 55 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम वहीं से अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों इस मेंसुरेशन वाले 2D वाले चैप्टर को आज हम दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं और कल से हम 3D में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भाई। जितने भी बच्चे आज इस सेशन में लाइव जुड़ेंगे तो वो कम से कम 1 से 2 स्टूडेंट के पास अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकें। आज हम 2D को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, तो सभी लोग क्लास में शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहेंगे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही पता है, उन्होंने पुरानी क्लासें भी हमारी कर ली होंगी जो मेंस्ट्रुएशन की, और बाकी के जो चैप्टर्स हुए हैं उनका भी आप लोग समय समय पर रिवीजन भी करते रहेंगे। तो चलिएगा भाई, अभी तक मेंस्ट्रुएशन की हमारी लगभग 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो एक सही सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको सारे फॉर्मूले वाइज सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आप सभी जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सभी ए बराबर अंडर रूट क्या होता है, ए बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की भी क्लास में ऑलरेडी बता भी रखा है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ त्रिभुज के परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है दोस्तों सभी भुजाओं का योग। तो भाई त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो आपको त्रिभुज की तो 3 भुजाएं होती हैं, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है परिमाप। ठीक है दोस्तों, यदि मैं त्रिभुज के परिमाप की बात करता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? तो आपको सर परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो कितनी भुजाएं? तो सबका पहले इनका भोग क्या नाम, सभी भुजाओं का योग करके बटे 2 कर देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो भाई इसको जोड़ देंगे तो 13 14 15। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 13 14 27, 27 10 37 5 42। तो भाई इसका टोटल योग कितना हो गया? 42, और बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप ही होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो भाई भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 दूनी 42। तो भाई इसका परिमाप कितना आया? तो आपको इसका परिमाप जो आया है वो आ गया है दोस्तों हमारा 21। अब यहाँ से हमें क्या निकालना? एरिया। ही एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही तो होता है, यही मैंने आपको भी बताया था। बस एस का मान आपके सामने दिया गया। परिमाप क्या होता है? परिमाप ही तो हमारा एस है। एस का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया भाई? 21। तो यहाँ पर मैं रखूंगा एरिया बराबर अंडर रूट लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा? एस का मान कितना है? 21। 21 गुणे 21 में से कितना माइनस करना? ए। अब भाई आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। 21 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो आपको सर 8 बचेगा। गुणे एस का मान कितना? 21। 21 में से 14 माइनस करेंगे, भाई बी का मान क्या है? 14। तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपको सर 7 बचेगा। इंटू एस का मान 21। 21 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपको सर 6 बचेगा। भाई आपके सामने ये इक्वेशन बनके तैयार हो गई। भाई अब इनको तोड़ लो। यदि आप इनको तोड़ लेंगे तो उतना ही जल्दी हमारा दोस्तों जो कैलकुलेशन है आसान हो जाएगी। मैं 21 को भाई देखो पेयर बना लेंगे। 21 को भाई तो किस में तोड़ सकता हूँ? आपको सर 3 गुणा 7 में तोड़ सकते हैं। 8 को किस में तोड़ सकता हूँ भाई? आपको सर 8 को मैं 4 गुणा 2 4 दूनी 8 में तोड़ सकता हूँ। 7 को टूटेगा नहीं, तो भाई 7 को ऐसे ही लिखा रहने दो। 6 को तोड़ लेंगे भाई 3 इंटू 2 में, 2 3 3 दूनी 6। भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो पेयर कितने बने। यदि मैं पेयर की बात करता हूं तो आपको 7 और 7 का एक पेयर बन गया, 3 और 3 के 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर बन गए ना। और 2 और 2 का एक पेयर बन गया,
और यहाँ पर देखो 7 7 का पेयर है, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर। तो पेयर यहाँ पर कितने बन गए? तो आपको सर 3 का पेयर कितना है? 1। तो यहाँ पर एक बार ही लिख लो। 7 के पेयर कितने? 1 गुणे 7 लिख देंगे। 2 का पेयर कितना है भाई? आपको भी सर गुणे 2 ही है। अंडर रूट 4। अब यहाँ पर क्या बचा भाई? केवल अंडर रूट 4 बचा। तो अंडर रूट 4 किसका होता है? आपको सर 2 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट हटा देंगे तो गुणा 2 आ जाएगा भाई। अंडर रूट 4 किसका होता है? 2 का होता है। बस सीधे इनकी गुणा कर लो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84। 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर आपको बड़े ही आसानी से आ गया होगा समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो 84 सेंटीमीटर वर्ग इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो यहाँ पर आपको दो भुजाएं इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है और परिमाप भी दे रखा है। भाई हमें तो सबसे पहले तो इसकी तीसरी भुजा पता करनी होगी। तीसरी भुजा क्या होगी भाई? सी का मान। भाई ए का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, बी का भी मान है 12, हमें सी का मान पता करना है। लेकिन यहाँ पे हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप बराबर क्या होता है? हमने दोस्तों पहली क्लास में भी आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि परिमाप बराबर क्या होता है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो भाई सभी भुजाओं का योग कर दो और इस परिमाप से घटा दो, तुम्हारी तीसरी भुजा निकल के आ जाएगी। तो भाई सभी भुजाओं का योग कर दो। भाई 15 12 कितना हो जाएगा? तो आपको सिर्फ 15 12 हो जाएगा 27, और 27 में से जैसे ही 34 को माइनस करेंगे तो परिमाप क्या? हमारा परिमाप बराबर है 34, और 34 में से जैसे ही हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो भाई माइनस कर देंगे। 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सी का मान कितना आ गया भाई? 7 आ गया। यानी कि जो हमारी तीसरी भुजा निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई? 7 निकल के आ गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम ए का भी मान निकाल लिया है। ए का मान कितना है आपको? सर ए का मान आपका 15 है। बी का मान कितना है भाई? बी का मान आपका 12 है। और सी का मान अभी हमने क्या निकाला था? सी का मान निकाला था 7। क्यों? क्योंकि हमारा परिमाप 34 है, तो दोनों की भुजा हमें पता थी 15 12 27, और इस परिमाप से घटा दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया? सी का मान निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि परिमाप बराबर ही होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है भाई। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका परिमाप। अब हमें परिमाप कितना है भाई? परिमाप क्या होता है हमारा? एस। एस बराबर परिमाप कितना है? 34। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे त्रिभुज में। तो 34 का आधा कितना हो जाएगा? आपको से 17 हो जाएगा। तो एस का मान कितना आ गया? 17। हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? एरिया। एरिया बराबर क्या करना है? बड़ा सा एक अंडर रूट लगाएंगे भाई। वही फॉर्मूला एस। एस का मान कितना है? आपको से 17 इंटू 17 हो गया भाई। 17 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए करेंगे भाई तो 17, 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 2 इंटू एस माइनस बी। 17 ये माइनस का बी करेंगे 12, 17 में से 12 माइनस कर देंगे 5 बचेगा, गुणा एस माइनस सी। एस माइनस सी, एस का मान 17 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 10। बात समझ में आ गई भैया? फॉर्मूला यही लगाया जो मैंने यहाँ पे लगाया था, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वही फॉर्मूला आपका मैंने यहाँ पर इसमें भी ऐड किया हुआ है। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे। भाई 17 है, भाई 17 टूटेगा क्या? भाई देखो 17, तो भाई 17 को नहीं तोड़ सकते। जब 17 को नहीं तोड़ सकते भाई 17 जैसा भी लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिखा रहने दो। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 और 5, और यहाँ पर कितना है? 10। लेकिन मैं 10 को तो तोड़ सकता हूँ भाई। हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे? कि भाई यहाँ पर लिख सकता हूँ 17 गुणे 2 गुणे कितना है? 5, और 10 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुणे 2 में, 5 दूनी 10। तो भाई यहाँ से देखो पेयर बन सकता है। भाई यहाँ पर किसका किसका पेयर बना है? तो आपको सर यहाँ पर 5 5 का पेयर बना है और 2 2 का पेयर बना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया 2 गुणे 5, और अंडर रूट 17 के ऊपर है तो इसको मैं अंडर रूट 17 लिख दिया हूँ। तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और अंडर रूट 17। अंडर रूट 17, तो देखो क्या ऑप्शन में 10 अंडर रूट 17 दिया गया है। तो बस वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, 10 अंडर रूट 17। बोलो बात समझ में आई या नहीं? उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में बता रहा हूँ क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। केवल आपको कुछ फार्मूले हैं जो कि दोस्तों आपको अपने ध्यान में रखने होंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिएगा भाई आगे चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई देखो, भाई यहाँ पर क्या दिया है? इस बार इन्होंने अंतः त्रिज्या, त्रिज्या भाई क्या होती है? इन रेडियस, यानी कि बोल सकते हैं इसको आर। त्रिज्या हमारी आर होती है। आर बराबर हमारा कितना दिया है? तो आपको सर आर बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर।
आर बराबर कितना दिया है, तो आपको सर आर बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग, इसका योग कितना भाई 60 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। और आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं की लंबाई का योग इसमें क्या रखा है 60 सेंटीमीटर। यदि मैं इसका अर्ध परिमाप निकालूं भाई, इसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो सबसे पहले, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा भाई, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो सभी भुजाओं का योग कितना है, आपको सर 60, और 60 बटे 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30। भाई इसका परिमाप कितना आ गया, अर्ध परिमाप, आप कहोगे सर 30। हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वो अंतः त्रिज्या के अकॉर्डिंग हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। क्या होगा भाई, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा कितना भैया, एस है। बस इसको रख दो भाई, इसको चाहो तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। बात समझ गए भाई, कितना हो जाएगा, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। बस इतनी चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। बात समझ में आ गई। तो भाई यहाँ से रख दो, मान रखना है केवल, और कुछ नहीं। तो बराबर त्रिज्या हमारी कितनी थी, आर का मान कितना है भाई 8 है, गुणे अर्ध परिमाप मैंने कितना निकाला 30, तो भैया गुणा कर देंगे 30 का, कितना आ जाएगा आपको सर 240 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 240, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। भाई आप सभी जानते हो जो त्रिभुज है, सभी को पता है तीनों भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तो उनके जो आधार हैं, नीचे की जो आधार है उनका रेशियो आपको दिया है, और हमें उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो भाई कैसे भी कर लो भाई, इनको मान लो ए बराबर कितना दिया गया है, तो आपको सर ए बराबर है 1:2, और मैं बी बराबर पूछूंगा तो आप बताओगे सर बी बराबर है 3:4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो भाई आधार क्या है हमारा, तो भाई कहा है कि आधार क्या है हमारा, तो आप कहोगे सर आधार है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, ये 1:2। क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, एरिया, और ये क्या हो गया हमारा बेस यानी कि आधार। तो ये हमारा क्या है, आपको सर ये तो हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया होता है, बेस यानी कि आधार। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। आधार का रेशियो आपको क्या दिया गया है, 3:4। और त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है जब भी ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल ऊंचाई के दिए हिसाब से ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है भाई, को 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ऊंचाई यानी कि एच, ऊंचाई यानी कि एच। तो बस इसी फॉर्मूले को तो यहाँ पर हमें रखना है। तो भाई हमें निकालना क्या है, से ऊंचाई निकालनी है। तो जब यहाँ से ऊंचाई को निकालनी, तो ऊंचाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये एच बराबर कितना हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा ए, ये गुणा में चला जाएगा तो A × 2 बटे कितना आ जाएगा, आधार, बटे में कितना आ जाएगा, आधार। क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालनी है बच्चों, आपको सर हमें ऊंचाई निकालनी है। और ऊंचाई हमें किस में दी गई है, ऊंचाई रेशियो में दी गई है। जब ऊंचाई रेशियो में दी गई, तो जो त्रिभुज की ये वाली और ये वाली, जो ये वाली और ये वाली जो ऊंचाई होती है, तो इसी को तो निकालना है। ऊंचाई हमारी एक ये ऊंचाई है, एक ऊंचाई ये है, तो ऊंचाई को हम मान लेंगे H1:H2 में, क्योंकि हमें हमारी जो यहाँ से ऊंचाई निकलेगी वो 2 ऊंचाई निकलेंगी, तो H1 और H2 आप मान के निकाल सकते हो यहाँ से। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें निकाल लेना है H1:H2 का रेशियो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर H1 का रेशियो कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, आप कहोगे सर 1। एरिया हमारा कितना है भाई, एरिया ए बराबर, एरिया कितना दिया गया 1, गुणे में 2 है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1 × 2 बटे आधार कितना है इसका, आधार दिया है 3, तो बटे में आ जाएगा 3 रेशियो। H2 की कितना भाई 2 है, और 2 × 2 कर देंगे, बटे आधार कितना है, आप कहोगे सर 4 है। 2 दूनी 4, 4 ये, तो 4 से 4 कट गया, एक बार 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2/3। तो यहाँ पर मैं H1 अनुपात H2 रख सकता हूँ, आप कहोगे जी सर बिल्कुल रख सकते हो। तो किस रेशियो में आ गए, तो भाई आगे 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो भाई H1:H2 नहीं, सॉरी H1:H2 थोड़ी आएगा, H2 नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि H2 का मान तो एक ही आया। तो यहाँ से पूछा है ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो 2:3 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2:3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:3 इनकी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना था दोस्तों, तो आप कहोगे सर ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज का पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई निकालने के हो जाएगा आधार गुणे 2 बटे क्षेत्रफल गुणे 2 बटे आधार। क्लियर? ऊंचाई बराबर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। भाई देखो सबसे बड़ी भुजा पूछी है भाई, सबसे बड़ी भुजा हमसे पूछी गई है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला पता भुजाओं का, भाई सबसे पहले लिख लो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना है। तो आपको सर भुजाओं का रेशियो है 5:2:1 के रेशियो में। सभी भुजाओं का योग क्या होता है, इसका परिमाप, तो 5 2 7 और 1 कितना है भाई 8। वो कह रहा है इसका परिमाप 8 है, वो कह रहा नहीं इसका परिमाप 88 है। आप कह रहे हो 8 है, वो कह रहा है इसका परिमाप है 88। कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये तो इसका कितना गुना है, आप कहोगे सर ये तो इसका 11 गुना है। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो आप कहोगे सर 5वें नंबर की जो है ये 5 रेशियो है, ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो जब ये इसका 11 गुना है तो आपको भी इसका 11 गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा 11 5 55, कितना हो जाएगा भाई 55 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गई, सबसे बड़ी भुजा। तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ी भुजा। यदि मैं सबसे छोटी भुजा की बात करता हूँ तो सबसे छोटी भुजा हमारी ये हो जाएगी, तो यहाँ से मैं सबसे छोटी भुजा निकाल दूंगा तो 11 एकम 11। इसमें यदि मैं 11 की गुणा कर दूंगा तो सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगी 11। यदि मैं 11 की बात करता हूँ तो ये हमारी क्या है सबसे छोटी भुजा, ये क्या है ये हमारी छोटी भुजा है। और बड़ी भुजा क्या थी, तो ये हमारी थी बड़ी भुजा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे तो बड़ी भुजा पूछी थी, तो बड़ी भुजा वाला ही हमें आंसर देना है। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन था, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। भाई बात समझ में आ गई। चलिएगा भाई एक बस याद रखो फॉर्मूले, कि त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, क्षेत्रफल याद रखो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ गए ना भाई, ये बस सारी चीजें आपको बस याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई हमें क्या बताना है, इनके भैया क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। भाई देखो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज यहाँ पर कितने बने हुए, दो। जब दो समरूप त्रिभुज बने हुए हैं तो भाई इनके क्षेत्रफल निकालने हैं, तो यानी कि हमें यहाँ पर दो क्षेत्रफलों का रेशियो ज्ञात करना होगा। तो भाई ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं क्षेत्रफल A1 एक को मान लिया बटे दूसरे को मान लिया A2, रेशियो में दिया गया है, तो भाई रेशियो में A1/A2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। भाई इनके परिमाप, भाई परिमाप क्रमशः कह रहा है कि 36 है और 24 है। भाई परिमाप मान लिया इनका P1/P2, भाई क्या हो गया P1/P2, और इसका क्या हो जाएगा परिमाप का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रख लो भाई, ये फॉर्मूला आपको समरूप त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। यह फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपको समरूप त्रिभुजों के बारे में दिया जाए। तो यहाँ पर हमें A1 A2 का मान निकालना है बच्चों, किसका A1 A2 का मान। तो यहाँ से निकालेंगे भाई A1/A2 बराबर P1 का मान कितना है 36 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 36, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। बटे P2 का मान कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है, तो 24 गुणे 24 हो जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, दो नीचे नीचे की गुणा कर देंगे 2 दूनी 4। तो बटे में क्या है 9/4। भाई बटे में जो चीज़ होती है उसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, 9:4 के रेशियो में। बात समझ में आ गई, जो चीज़ बटे में लिखते हैं उसको हम रेशियो में भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, 9:4 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा 9/4। ये फॉर्मूला याद रख लो भाई, समरूप त्रिभुजों के परिमाप को ज्ञात करने में, उनके क्षेत्रफलों के रेशियो को बताने में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर 220 मीटर 231 और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास क्या होगा। भाई इस बार क्या पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, परिमाप नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। बस ये याद रखो क्या पूछा है, व्यास। तो चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो भाई देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो आधार भी है ऊंचाई भी है,
और जो यहाँ पर जो 319 है ना, ये हमारा क्या विकर्ण, वही विकर्ण को यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का निकाल त्रिभुज के जो मैदान का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने में हमें विकर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका सिंपली फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर विकर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी कौन है? 319 है। तो वह इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 319 को यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार। आधार हमारा कितना है भाई? आधार हमारा कितना है? 220। 220 गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई कितनी होगी? 231। 231 कह रहा है कि ये किसके बराबर है? कह रहा है कि ये 15 गुना के बराबर है। बराबर किसके? 15 गुना के। तो 15 गुने किसके? वृत्त के। वृत्त के, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कह रहा है कि वृत्ताकार क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहो सर ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। 22/7 इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। इंटू क्या हो जाएगा? आपको सर इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 से देखो इसको काट देते हैं भाई। किससे कटेगा भाई? ये देखो 22 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 22 से काट देंगे क्या भाई? 22 से कटेगा, 3 से कटेगा भाई। इसको काटते हैं भाई। भाई इसको देखो काटते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में काटेंगे। 22 को इसको काटा, 22 एकम 22, 22 दामन 220। 2 से इसको काट दिया, 2 पंचे 10, 5 बार कट गया भाई। 5 बार कट गया। 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। और 3 से मैं इसको काट देता हूँ भाई, 3 सत्ते 21। 21 2 बचेगा, फिर 3 सत्ते 21 भाई। 77 बार ये कट गया भाई। 77 बार तो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? आप कहो सर यहाँ पर हमारा बचा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर ये 77 ये गुणा में कर देगा, 77 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 77 गुणा 7 भाई। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा? 77 को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ 7 गुणे 11 में भाई। 7 गुणे 11 में लिख सकता हूँ, और इंटू क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा भाई? आर का मान आ जाएगा 7। एक पेयर ये, एक पेयर ये बन गया, तो एक पेयर बन गया 7 अंडर रूट 11। ये तो देखो बच्चों हमारा आर का मान आ गया 7 अंडर रूट 11। 7 अंडर रूट 11। अभी ये हमारा आंसर नहीं तो आप ए ऑप्शन को लगा दो, जबकि ए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। ये हमारा क्या निकला है? आप कहोगे सर त्रिज्या। हमें निकालना है वृत्त का व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है व्यास। व्यास, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है मैंने आपको बता भी रखा है, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या कितनी है? आर। इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2r। और 2r बराबर कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 14 अंडर रूट 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? आप क्वेश्चन 14 अंडर रूट 11। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2r, यानी कि जो व्यास है हमारा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, बराबर 14 अंडर रूट 11। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 16 हैं, इनका क्षेत्रफल 961 है। तो समलंब के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? समलंब के भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है समलंब त्रिभुज की। और मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका याद रखना है भाई, ए बराबर यानी एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है? समांतर, समांतर भुजाओं का योग। इसको याद रख लो भाई, क्या होता है? 1/2। 1/2 गुण है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे, गुणे जो हमारी दूरी है, इसी को ऊंचाई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं, क्योंकि दूरी भी ऊंचाई में ही होगी, ठीक है। अब ये जैसे दूरी है, बीच की दूरी है, यहाँ पर दूरी, यहाँ पर अब डिस्टेंस मान लो या ऊंचाई, तो ऊंचाई ही हम दूरी को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू एच, ठीक है। या आप यहाँ पे डी मान लो इंटू डिस्टेंस। ऊंचाई यदि पूछता कि भुजाओं के बीच की ऊंचाई कितनी है या भुजाओं की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर एच लिख दो, या फिर डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्षेत्रफल इन्होंने में दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? सर 961 दे रखा है, बराबर 1/2। समांतर भुजाओं का योग भाई, समांतर भुजाएं कितनी है? 15 और ये 16। 15 16 कितना हो जाएगा आपको? सर गुणा 31 हो जाएगा। गुणा ऊंचाई या डिस्टेंस जो भी मान लो, ये हमें निकालनी है एच का मान। जो एच का मान होगा वही हमारी बीच की दूरी, वही ऊंचाई निकल के आ जाएगी भाई। इसको कैलकुलेट करेंगे, 31 से काटेंगे, 31 तिया 93, 31 एकम 31। ये 2 की गुणा इसमें हो जाएगा, 31 दूनी 62। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एच। एच यानी कि ऊंचाई 31 दूनी 62 सेंटीमीटर।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 62 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिएगा इसी क्रम में चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दिया गया, भैया यहाँ पे समचतुर्भुज पूछा है, समचतुर्भुज का परिमाप पूछा गया है। कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। बच्चों क्या पूछा है हमसे, परिमाप पूछा है। ठीक है भाई, परिमाप पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, यहां से एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहां से हमसे इसके विकर्ण के बारे में दिया गया है और 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। भाई देखो यहाँ से कोई भी आप एक विकर्ण बना लो, ठीक है भाई, कोई भी एक समचतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ से भाई, एक यहाँ से कोई भी समचतुर्भुज बना लेते हैं भाई। ठीक है, सपोज मान लिया कि ये है। अब इसके विकर्ण दिए गए हैं भाई, विकर्ण विकर्ण क्या क्या दिए गए हैं भाई, विकर्ण दिया 48 और दिया गया है 64। भाई मान लिया कि एक विकर्ण आपका ये है और दूसरा विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। कह रहा है कि 48 है और कितना है, 64 है। यदि ये वाला विकर्ण जो मैं मान लूँ ये ब्लैक से कर दिया, ये वाला जो विकर्ण है ये कितना 48 है, अगर ये पूरी 48 है तो 24 ये होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 24 ये होगी, तभी तो ये 48 हो जाएगा पूरा। अगर ये वाला 64 है, अगर ये वाला रेड वाली लाइन 64 है, अगर ये आपका 32 होगा तो 32 ये, तो 32 ये भी होगा, तो 32 32 कितना हो गया, 64। तो पूरा विकर्ण कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये 64 हो गया। यदि मैं इसके परिमाप, हमसे तो भैया परिमाप पूछा है, यदि मैं आपसे बोलूं भाई इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। भाई 32 64, ये ऐसे 24 है, ये आपका 24 है। ठीक है भाई, यदि मैं इनके बीच का कोण यदि पूछूं तो कोण तो भाई आपको से तो 90 डिग्री होगा भाई, कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। बोलो यस या नो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा। अब देखो आप सभी जानते हो कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है, ये एक विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं, ये कहाँ पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटती है, तो 90 डिग्री पर ही तो काटेंगे। बोलो यस या नो। तो अब यहाँ से एक क्या बन गया भाई, समचतुर्भुज बन के तैयार है हमारा। अब यहाँ से देखो ये 24 है, ये 32 है भाई, यहाँ से भाई ट्रिपलेट बन जाएगा, ये 24 ये 32, इसको काट देते हैं 8 से, 8 तियाँ 24 और ये 8 चौको 32, तो 3 4 और इसका आधार यानी कि नीचे का बेस कितना आ गया 5, तो 3 4 5 कितना हो गया भाई 3 4 5 में इन्होंने काट लिया इसको। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन गया, क्या 3 4 5 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया। बोलो इतना बात समझ में आ गई, 3 4 5 का यहाँ पर क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। भाई इसको हमने काटा किससे है भाई, हमने इसको काटा किससे, 8 से काटा, 8 तियाँ 24 8 चौको 32, ट्रिपलेट बन गया 3 4 5, और 8 से इसकी गुणा करा देंगे। आपको सर 8 से क्यों गुणा करी भाई, जिससे मैंने काटा उसी से गुणा करेंगे, तो 8 पंचे 40, तो इसका परिमाप कितना आ गया 40। जब ये परिमाप नीचे का 40 तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो हमसे पूछा क्या भैया, पैरामीटर, पैरामीटर यानी कि परिमाप, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। भाई सबका योग कर दो भाई, 40 40 40 40, तो कितना हो जाएगा भाई, 40 गुणे 40 कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 40 गुणे 4 कितना हो जाएगा, आपको से 4 चौको 16 यानी कि 160। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 160 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, इस बार क्षेत्रफल पूछा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि यहाँ पर D1 क्या है, हमारे विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण हो जाएंगे D1/D2। ठीक है भाई, चलिएगा तो यहाँ से एक बना लेते हैं समचतुर्भुज। ठीक है भाई, मान लिया कि भाई ये आपका क्या बन गया, ये आपका बना दिया मैंने एक समचतुर्भुज। ठीक है भाई, इस प्रकार से भाई इनके विकर्ण, भाई इनके यदि मैं विकर्ण की बात करता हूँ, इनका विकर्ण कितना भाई, एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर का, 80 है यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे को काट रहे हैं, और जब यहाँ से 80 से 80 को काट, और इसका परिमाप कितना है भाई 200 है, परिमाप इसका कितना है 200 है। अब एक बात ध्यान से सुनो, इसका भी परिमाप इन्होंने बोला कि 200, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग 200 है। तो भुजाएं कितनी है 4, तो 200 को 4 से डिवाइड कर दो भाई, 50 आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारी भुजा 50 होगी, ये भी 50 होगी, और ये भी 50 होगी, और ये भी 50 होगी, तभी तो इसका परिमाप टोटल 200 होगा। आप कहोगे जी सर, जब ये विकर्ण हमारा कितना है 48 का है, सॉरी 80 का है, तो जब 80 ये है तो 40 हमारा ये होगा, 40 हमारा यहाँ पर होगा, तभी तो टोटल 80 होगा। और जो हमारा दूसरा विकर्ण होगा तो यहाँ से हमारा एक बनेगा ट्रिपलेट,
3 4 5, 0 से 0 कटेगा तो 4 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। जब 0 यहाँ पर है तो भुजा ये भी 30 ये भी 30। तो ये वाला विकर्ण हमारा कितने का हो गया भाई? टोटल विकर्ण ये हमारा हो गया 60 का। कितने का हो गया? 60 का हो गया। बात समझ में आ गई? जब ये 60 का, ये कितने का था हमारा? 80 सेंटीमीटर का था एक विकर्ण। ये कितने का था? तो 80 का था। अब यहाँ से मैं निकाल लेना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार कितना भैया आ गया था? आधार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि विकर्ण मान लो आधार गुणे ऊंचाई तो उसमें लगाते थे त्रिभुज के क्षेत्रफल, लेकिन समचतुर्भुज का फॉर्मूला ए बराबर 1/2 d1/d2। तो d1 का मान आ गया, d2 का भी मान आ गया। d1 का मान कितना है? 80। d2 का मान कितना है? 60। 80 × 60, 80 इन्होंने हमें दे रखा था, 60 हमें निकालना था। ट्रिपलेट बना तो 60 निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे 80 गुणा कितना हो जाएगा? 60। 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा 30 दूनी 60 और 8 तियाँ 24, यानी कितना हो जाएगा? 8 त्रिका 24, 2 0, 2400 आ जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66। जिसको भी भाई कुछ भी क्वेश्चन कम समझ में आया ना भाई, उससे एक ही तरीका है करने का कि क्लास को दोबारा कर लो भाई। इस बार देखो फिर से पूछ लिया इन्होंने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या पूछा है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इस बार हमसे फिर से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई निकाल सकते हो एरिया बराबर 1/2 इंटू d1। d1 और d2 क्या होते हैं मेरे दोस्त? d1 यानी कि डायगोनल, यानी कि हमारा विकर्ण। डायगोनल हमारा कितना दिया गया भाई? पहला विकर्ण दिया गया 10 और दूसरा विकर्ण हमारा कितना दिया गया? 30। भाई 10 और ये 30, तो भाई गुणा कर देंगे 30। भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 30 पंचे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 150 के इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और देखो 2024 में एग्जाम में आपके ही दोस्तों शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 23 फरवरी में। बात समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 150। बस याद रखो फॉर्मूला एरिया बराबर 1/2 गुणे विकर्ण 1 विकर्ण 2, यानी कि डायगोनल d1 और डायगोनल d2। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर होते हैं और एक ही समानांतर के बीच खड़े होते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भाई देखो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है समानांतर की। तो समानांतर के बीच खड़े होते हैं, तो समांतर के बीच जब खड़े होंगे तो भाई वो खड़े होंगे किसमें? ऊंचाई में ही तो खड़े होंगे। तो समांतर का मतलब यानी कि ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी खड़े होंगे ना, तो हम लोग जब भी खड़े भी होते हैं ना, तो वो एक ऊंचाई में खड़े होते हैं। ऊंचाई में खड़े होते हैं कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो जो दो समांतर चतुर्भुज है वो समान आधारों पर, आधार कैसे हैं? समान है। इन्होंने हमें बोल रखा कि आधार कैसे हैं? समान है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या हो गया हमारा भाई? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आधार, आधार और गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई। यही तो होता है भाई, आधार गुणे ऊंचाई। रेशियो में पूछा है तो भाई इसका भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि दो समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? आधार और गुणा कितना हो जाएगा? ऊंचाई। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि समान आधारों पर एक ही समांतर के बीच खड़े हैं। तो समान आधार, आधार आप कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि इसका आधार 1 है और इसका भी आधार 1 है, तो क्योंकि समान आधार पर खड़े हैं। अब भाई इनके बीच की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी? आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई भाई कुछ भी मान लो। मैंने इसकी ऊंचाई मान ली 2, भाई मैंने इसकी भी ऊंचाई 2 मान ली। क्या दिक्कत है भाई? भाई 2 से 2 ये कट जाएगा, रेशियो में 2 से 2 ये कट जाएंगे, तुम्हारा क्या बचेगा? 1:1 ही तो बचेगा। भाई कैसे भी कर लो 1:1। भाई ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बताया कि ये 1:1 आया कैसे है। आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ मौखिक। भाई जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दो समांतर चतुर्भुज के आधार जब भी समान होते हैं और उनके बीच के यदि आपके क्षेत्रफल का रेशियो पूछे, हमेशा आपको 1:1 ही बताना है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा? 1:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक समलंब के समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी। भाई देखो लंबवत दूरी, मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो दूरी यानी कि ऊंचाई की बात हो रही है, तो लंबवत दूरी की बात हो रही है ना। लंबवत दूरी, दूरी यानी कि ऊंचाई यानी कि h, ऊंचाई यानी कि h। क्षेत्रफल बराबर लगा देंगे गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया? 108। क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया भैया? 108 गुणे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई गुणा कर देंगे भाई। भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और कितनी भाई? 36 है। 9 और 36, तो परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है? चाहो तो यहाँ से आधार भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर हमें दिया गया समांतर भुजाओं की लंबाई, तो समांतर भुजाओं की लंबाई निकालनी है तो 1/2 गुणे आधार। तो समांतर भुजाएं, जिसकी भुजाएं समांतर है तो इनको जोड़ देंगे भाई। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 36 9 45,
36 9 45 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h, जो कि हमें निकालनी है। तो भाई यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे इसको, 2 से इसको काट देंगे भाई, 2 से कटेगा भाई क्या, नहीं कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा भाई, तो गुणा में जाएगा, 2 से नहीं 45 से काट देते हैं, 5 से काट दो, 9 से काट दो, 9 पना 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। भाई यहाँ पर 2 है, ये गुणा में चला जाएगा, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 24 बटे ऊपर गुणा में 5, नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर h। भाई 5 से इसको काटेंगे भाई, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 4.8। भाई 4.8 आ गया ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सही जवाब है, 4.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है हमारी जो मेंसुरेशन 2D है वो दोस्तों कंप्लीट होती है, और कल से हम 3D को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 है तो इसकी लंबी भुजा की बीच की दूरी क्या होगी। भाई देखो वही फॉर्मूला है हमारा, आधार गुणा ऊंचाई वाला। आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या माना, बेस, बेस मान लो भाई, क्योंकि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है और इनकी छोटी भुजाओं के बारे में बोला है। जब आसन्न भुजाएं हैं ना तो भाई इसको मान लिया आधार क्या हो गया हमारे B1 इंटू H1 बराबर B2 इंटू H2। आधार गुणा ऊंचाई की बात हो रही तो यहाँ पर B2 यानी कि बेस और ऊंचाई यानी कि हाइट हो गई है। ठीक है भाई, कह रहा है कि आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं यहाँ पर इसकी कितनी भाई 10 सेंटीमीटर और 15। आसन्न का मतलब होता है यहाँ पर दो समांतर त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी कितनी है भाई, इसकी कितनी है, तो आप कहोगे सर इसका आ गया 10 सेंटीमीटर है, इसका बेस कितना है भाई, इसका बेस है 10 सेंटीमीटर और इसका बेस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बेस कितना है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इनके भुजाओं के बीच की दूरी, भाई दूरी मैंने क्या बताई h, तो दूरी भाई इसकी कितनी है भाई, एच कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया 6। और पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा की दूरी पूछिए, दूरी यानी कि h, तो इसको हमें h2 का मान यहाँ से हमें निकालना है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 से इसको काट देंगे भाई, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, H2 बराबर कितना आ गया भाई, H2 बराबर आ गया 2 दूनी 4। कितना आ गया मेरे भाई, आपको सर H2 बराबर आ गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, H2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो भैया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए तो भाई एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। और जिस भी भाई को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। यदि क्लास कम समझ में आई तो भाई क्लास को एक बार दोबारा से ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई ये मेंसुरेशन चैप्टर है, कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है। इसको भाई 2 से 3 बार जरूर एग्जाम में करके जाना। मैं कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे बने ना। भाई एक बार इस क्लास को दोबारा से अच्छे से कंप्लीट कर लेना। भाई इस बुक का मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ भाई एग्जाम से पहले, इसके भाई जितने भी मैंने वीडियो कराए हैं सबको एक बार फास्ट रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेना। भाई मैथ में अच्छा स्कोर कर जाओगे आप लोग, बिल्कुल है भाई, मैथ में एक अच्छा स्कोर आप लोग कर जाओगे इस बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में। जो मैंने आपको बताया बस इसको फॉलो करो, एक मैथ में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिएगा भाई, आज तो हमारा मेंसुरेशन स्टडी को हमने कर लिया है कंप्लीट, और कल से एक नया चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो वो चैप्टर तो आपको पता ही है। तो कल हमारा रहेगा मेंस्ट्रुएशन यानी कि 3D। ठीक है भाई, कल से हमारा 19वां चैप्टर स्टार्ट होगा, 18 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तो कल से दोस्तों हम 3D को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, कल से हमारा 3D स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।